तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सरकार के बहरे कानों में आवाज डालने का काम अगर कोई करता है तो वो है जेएनयू, वो है जामिया। और जेएनयू और जामिया से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आज जिस तरह से बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर चला, और उस बुलडोजर के बाद में आज आवाज उठी, लोग जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतर करके छात्रों ने बता दिया कि अगर तुम इसी तरह से अपना बुलडोजर जारी रखोगे तो दिल्ली की सड़कें एक बार फिर से जाम हो जाएंगी। बड़ा प्रदर्शन हुआ है जामिया के अंदर, जेएनयू के अंदर और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाता हूं। शाम को कॉल दी गई थी, एकदम से जो है अचानक से कॉल दी गई, क्योंकि आज दिन में जावेद मोहम्मद का जो घर था उसको तोड़ दिया गया। और जावेद मोहम्मद की जो बेटी है आफरीन फातिमा, वो जेएनयू की पूर्व छात्र रह चुकी हैं और उनकी एक वीडियो भी है, सीएनआरसी के समय का एक भाषण है उनका, वो भी आपको सुना देंगे। लेकिन आज जिस तरह से जरूरत थी सरकार को बताने के लिए, और क्यों जरूरत थी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और जेएनयू ने आज वो काम करके दिखाया। आप जरा देखिए किस तरह से जेएनयू में छात्र जो है सड़कों पर उतरे हैं। जेएनयू में छात्रों ने सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार को सीधे चेतावनी दी है। आप जरा एक बार तस्वीर देखिए, यह है जावेद मोहम्मद का घर। इसको कायदे से कहना चाहिए ये था घर। आप बताइए, ये घर था, एक आलीशान मकान है, 25 बाई 60 का बना हुआ एक कॉर्नर का मकान है, शानदार जो है वो बना हुआ मकान है। और दूसरी तस्वीर आप ये फुल स्क्रीन पर जरा तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए। तोड़ने के बाद में अब ये मकान कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ईंट पूरी तरह से ईंट कर दी गई इस मकान की। क्या तो आलीशान मकान था, और क्या जो है इस मकान को खंडर के ढेर में तब्दील कर दिया है। और करीब 5 करोड़ रुपए का जो है ये इनका मकान बताया जा रहा है। और जावेद मोहम्मद जो है वो प्रयागराज पुलिस की सबसे चहेते रहे हैं। जावेद मोहम्मद प्रयागराज पुलिस की जितनी भी अमन कमेटियां होती हैं उन सब का हिस्सा रहे हैं जावेद। लेकिन आज अचानक से कहां से क्या मैसेज चला और कहां से क्या मैसेज पहुंचा कि जो अमन कमेटी का हमेशा हिस्सा रहे हैं उन्हीं के घर पर बुलडोजर चला करके बिल्कुल खंडर में तब्दील कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से जो है इसके खंडर में तब्दील करने के बाद में 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे वहां पर। सुबह 11 बजे पहला बुलडोजर, फिर दूसरा बुलडोजर, फिर तीसरा बुलडोजर। 10,000 पुलिसकर्मी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर दायरे में लगाए गए थे। और फिर जा करके जो है वो इस घर को तोड़ा गया। अब उसके बाद में हुआ ये कि इस घर को तोड़ने के बाद में जो चीजें निकल करके सामने आई, जरा ये चिट्ठी आप देखिए, ये चिट्ठी आप देखिए। ये जो घर है, ये घर योगी आदित्यनाथ की सरकार को पता होना चाहिए कि जिस जावेद मोहम्मद को उन्होंने मास्टरमाइंड बनाया है उनके नाम पर नहीं है। ये मकान जावेद मोहम्मद की पत्नी के नाम, परवीना फातिमा के नाम है, परवीना फातिमा के नाम जो है ये मकान है। और ये जो
नगर निगम की जो पर्ची कटती है वो पर्ची है ये। तो आप बताइए, किसी की पत्नी के नाम अगर कोई मकान है और पति कोई अपराध करके आता है तो फिर कैसे जो है उसको तोड़ देंगे, कैसे तोड़ देंगे आप? और फिर यही जो है वो कहते हैं बीजेपी नारी सशक्तिकरण। बीजेपी फिर इसी तरह से कहती है कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आप देखिए किस तरह से ये तस्वीर, जरा आप देखिए, भूल तो नहीं गए इस तस्वीर को आप? ये तस्वीर आप देखिए, ये कपिल गुज्जर है। ये वही कपिल गुज्जर है जो शाहीन बाग में गोली चलाने के लिए आया था, जो CNRC प्रोटेस्ट में गोली चलाने के लिए आया था, लेकिन बाद में बीजेपी में चला गया। और जो अमन की बात कर रहा था, जो शांति की बात कर रहा था, उसके घर पर आज बुलडोजर आ गया। अब मैं चाहूंगा एक बार जरा आप वीडियो सुनिए, किस तरह से जो है वो दमदार तरीके से जो है वो यहां पर अपनी बात रख रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर कि आफरीन फातिमा के इसी तेवर की वजह से और जावेद मोहम्मद जिस तरह से लोगों को, जो अमन कमेटी में जो हमेशा मौजूद रहे, उसी की वजह से जो है वो यहां पर इनको तोड़ा गया है। एक बार जरा सुनिए आफरीन फातिमा जो है वो क्या कह रही थी CNRC के प्रोटेस्ट के समय का ये वीडियो है। अपने कैंपसेस से तो आप हम पर लाठी चार्ज और टीयर गैस फायर करते हैं। किस कैंपस में टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं? किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सीधे से मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है। CAA NRC के खिलाफ भी लड़ाई है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए और मुझ जैसे बहुत से मुसलमानों के लिए ये लड़ाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी है। कायदे से योगी आदित्यनाथ की सरकार को जवाब देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार किस नियम के तहत, किस कायदे के तहत उन्होंने घर तोड़ने का काम किया। और यह भी बताना चाहिए कि क्या अब कानून जो है, अदालतें जो हैं, वो केवल दिखावे भर के लिए रह गई है? अब बुलडोजर ही इंसाफ करेगा, बुलडोजर ही जज है, बुलडोजर ही संविधान है, बुलडोजर ही कानून है, बुलडोजर ही सब कुछ तय कर देगा, तो फिर अदालतों पर भी एक बुलडोजर चला देना चाहिए। अदालतों को भी खत्म कर दीजिए। एक घटना होती है, उसके 24 घंटे नहीं बीतते, उसके अंदर अंदर जो है वो बुलडोजर वाली कार्रवाई हो जाती है। ये बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है ना, ये वाकई खतरनाक है। बशीर बद्र साहब ने कहा था, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम एक पल नहीं लगाते हो बस्तियां जलाने में। लोग कितने अरमान बनाते हैं कि घर बनाएंगे, लोग फिर अरमान बनाते हैं कि हम ऐसे बनाएंगे, लोग फिर उसके बाद में अरमानों के साथ में नींव खोदते हैं, फिर उसकी चिनाई कराते हैं, उसको बनाते हैं, फिर रंग पुताई होती है, और एक दिन बुलडोजर आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। लोगों के कितनी यादें जो हैं उनके घरों के साथ में जुड़ी होगी। मैं इस कमरे में पैदा हुआ था, तुम इस कमरे में पैदा हुई थी, तुम इस आंगन में खेलती थी। माँ बाप कितने चाव से अपने बच्चों को बताते हैं, लेकिन घर ही नहीं रहेगा तो वो यादें कहाँ जाएंगी? तो बहरहाल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है, JNU से लेकर के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगातार सरकार के खिलाफ, जो पहले भी CNRC के समय पर भी और अब बुलडोजर के खिलाफ जो बिगुल फूका है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।